गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो आज हम एक्सरसाइज जो 1.3 है आपकी उसको आगे प्रोसीड करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस कल कर लिए। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। देखिए क्या कहता है कि जो टेम्परेचर है, स्टार्टिंग टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस है और उस टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को जो कम किया जा रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। लिखा है इसने that freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour। तो मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग में 40 डिग्री था, अगले घंटे में ये 5 कम हो जाएगा, यानी कि 35 रह जाएगा। अगले घंटे में ये 30 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा और ऐसे ही ये मूव कर रहा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री। What will be the room temperature 10 hours after the process begin। तो ये जैसे एक घंटे में यहाँ ये हो गया, आफ्टर 2 आवर ये हो गया, आफ्टर 3 आवर ये हो गया। तो ऐसे ऐसे अगर हम चलते जाते हैं तो इसने ये पूछा है जब 10वां घंटा आएगा आफ्टर 10 आवर्स तो उसमें टेम्परेचर कितना होगा। राइट, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग टेम्परेचर के शुरू का टेम्परेचर कितना है। स्टार्टिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसने लिखा है कि हर घंटे में 5-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहां लिखेंगे हम टेम्परेचर लोअर्स का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। टेम्परेचर लोअर्स इन 1 आवर, एक घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है, 5 डिग्री। अब इसने लिखा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो कहता है 10 घंटे में अगर ऐसा चलता रहे 10 घंटे तक तो कितना टेम्परेचर होगा। तो हम अगली लाइन में क्या लिख रहे हैं, एक घंटे में टेम्परेचर कम होता है 5 डिग्री, तो 10 घंटे में कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 5। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम हो गया। पहले घंटे में 5 कम हुआ, फिर अगले घंटे में 5 कम हुआ, धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो कहता है 10 घंटे के बाद ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो 10 घंटे में हमने पहले ये देख लिया कि कितना टेम्परेचर कम हुआ, एक घंटे में 5 डिग्री कम होता है, तो 10 घंटे में कितना कम होगा, 50 डिग्री। तो फाइनल टेम्परेचर उसने पूछा है, फाइनल टेम्परेचर यानी कि आखिरी टेम्परेचर बताओ कितना होगा। देखिए स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट का टेम्परेचर कितना, मतलब कितना टेम्परेचर कम हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो इसको माइनस कर देंगे इसे, क्योंकि कम हो रहा है धीरे धीरे टेम्परेचर, जैसे 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25 ऐसे कम हो रहा है। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया, 40 से शुरुआत हुई थी, 50 डिग्री कम हो चुका है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 50 से 40 माइनस कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का आएगा। सो दिस इज फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस का, यानी कि 0 से भी नीचे चला जाएगा 10 घंटे के बाद। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस मार्क्स 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। इसने लिखा है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन है टोटल इन ए क्लास टेस्ट, देयर आर 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो यहां लिखेंगे हम मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर दें तो कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स। उसको एक्चुअली +5 करेंगे, ठीक है। और मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को गलत कर देता है, गलत आंसर देता है, तो उसने लिखा है उसके मार्क्स 2 कट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है।
नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है कि अगर आप सही करेंगे तो प्लस के मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट जाएंगे गलत करने के। आगे देखिए क्या कहता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या लिखा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन की बात हो रही है, मोहन ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, 4 करेक्ट। तो यहां लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, राइट। सही क्वेश्चन उसने कितने किए हैं लिखा है, देखो इसमें ही गेट्स 4 करेक्ट, तो 4 उसने सही किए, तो एक सही करने के कितने मार्क्स मिलते हैं, 5। तो टोटल उसके 5 क्वेश्चन सही होने के 20 मार्क्स हो गए। तो लिखा मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन करने के 5 मार्क्स मिलते हैं, 4 क्वेश्चन ठीक किए तो 20 मार्क्स हो गए। अब यहां लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर उसने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो गलत करने के मार्क्स कटेंगे। कितने क्वेश्चन उसने गलत किया है, लिखा है 6 इनकरेक्ट, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को, क्योंकि उसने लिखा है कि गलत क्वेश्चन करने के 2 मार्क्स कटते हैं। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -12, यानी कि मार्क्स कम हो जाएंगे उसके गलत करने का, उसका जो है नुकसान होगा उसको। तो अगर 20 मार्क्स तो उसने ठीक करने के लिए हैं और जो गलत उसने क्वेश्चन कर दिए उसके 12 मार्क्स कट गए। तो इसने कहा है उसका स्कोर बताइए, तो यहाँ हम लिखेंगे मोहन्स स्कोर। तो मोहन का स्कोर देखेंगे क्या होगा, 20 मार्क्स तो उसके आए हैं जो उसने सही किया, और 12 उसने जो गलत किया उसके कट गए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 20 में से 12 माइनस करेंगे, उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा बच्चा है, सेकंड पार्ट है इसका, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, तो उसका भी स्कोर बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कि ये लड़की का नाम है रेशमा, रेशमा लिख सकते हैं आप यहाँ, रेशमा ऐसे करके। तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स फॉर करेक्ट, इसमें भी ऐसे चलिए, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, उस बच्ची ने कितने सही किए हैं, उसने लिखा है 5 करेक्ट, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 5 से, क्योंकि एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 उसने सही किए तो 25 मार्क्स हो जाएंगे। अगली लाइन में लिखेंगे मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, अगर उसने गलत क्वेश्चन किए हैं तो उसके मार्क्स कितने मिलेंगे, देखो उसने 5 भी गलत कर दिए, लिखा है इसमें 5 इनकरेक्ट, और एक क्वेश्चन गलत करने के 2 मार्क्स कटते हैं, तो कितने मार्क्स उसके माइनस हो जाएंगे, 5 × 10। अब उसका फाइनल स्कोर लिखेंगे, क्या आएगा, रेशमाज स्कोर, रेशमा ने कितना स्कोर किया। तो कैसे लिखेंगे, उसके मार्क्स जो आए 25 तो आए सही करने के ये वाले, और 10 उसने गलत किए, जो गलत किए हैं उसके आए हैं, तो 25 से 10 माइनस करेंगे तो कितने मार्क्स उस बच्चे के आए, 15 मार्क्स। तो इस तरीके से हम कोई भी किसी भी तरह का सिचुएशन हो, कितने सही किए कितने गलत किए, दोनों को अलग अलग करके और माइनस कर देंगे। दिस वाज सेकंड पार्ट। तीसरा एक और है, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो इसको भी आपने ऐसे ही कर लेना है, जो थर्ड पार्ट है, सही क्वेश्चन करने के कितने मार्क्स मिलेंगे और गलत के कितने मार्क्स मिलेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, राइट। ये आपने खुद करना है इसका थर्ड पार्ट। राइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, देखिए क्या कहता है। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। कोई सीमेंट जो बेचने वाली कोई कंपनी है, वो कहती है कि एक बैग बेचने पर उस कंपनी को 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, और अगर वो दूसरे ग्रे वाली सीमेंट बेचती है तो उसको 5 रुपीज का लॉस होता है, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट,
अगर वो व्हाइट सीमेंट बेचती है वो कंपनी, तो एक कट्टा जो होता है, सादी भाषा में बोलते हैं एक कट्टा या एक बैग के ऊपर उसको 8 रुपए का फायदा होता है, 8 रुपीज, ठीक है। और उसने लिखा है लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। अब ग्रे सीमेंट कौन सी, जनरली हम जो यूज करते हैं घरों में, सीमेंट लेके आते हैं वो ग्रे कलर की होती है, तो उस पे उसको क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। कितने रुपीस का, 5 रुपीज। देखिए सिंपल सी बात है, व्हाइट सीमेंट लाता है तो 8 रुपए का फायदा है एक बैग के ऊपर, और अगर ग्रे सीमेंट लेके आता है तो एक बैग के ऊपर 5 रुपीज का उसको लॉस है। अब जो एक बार है इसका, देखिए उसने क्या कहता है, उस कंपनी ने 3000 बैग बेचे, ये वाले व्हाइट वाले 3000, तो फायदा होगा उसको, और 5000 बैग बेचे ये नीचे वाले, यहां उसको कुछ नुकसान होगा। तो कहता है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये वाले व्हाइट बैग कितने बेचे हैं उसने, 3000, तो यहां लिखेंगे देखो प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स। कौन से वाले बैग्स, व्हाइट बैग्स। तो प्रॉफिट जो होगा 3000 बैग उसने व्हाइट वाले बेचे। देखिए एक बैग के ऊपर कितने रुपए का फायदा होता है, 8 रुपए का, तो उसको 3000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3000 बैग उसने बेचे हैं, तो कितने रुपए का फायदा हो जाएगा, 24000। फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, लॉस, क्योंकि उसने कुछ दूसरे वाले ग्रे वाले भी बेचे हैं, तो लॉस ऑन कितने बैग बेचे हैं, और ये 5000, तो 5000 बैग जो उसने कौन से कलर के बेचे हैं, वो ग्रे कलर के, तो उनके ऊपर उसको नुकसान होने वाला है। एक बैग के ऊपर 5 रुपए का नुकसान है, और कितने बैग बेच दिए उसने, 5000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने रुपए का उसको नुकसान हो गया है, 25000 का। और यहाँ 25 और ये 3 0 राइट, और ये 8 या 24, ये था हमारा, ये लिखा होता है मैंने। ये वाला जो है, ये वाला तो है प्रॉफिट, और ये वाला जो है, ये वाला इसको लॉस। तो देखिए 24000 रुपए तो उसने कमाए, ऊपर वाले बैग बेचे, और ये वाले उसके जेब से चले गए क्योंकि उसको नुकसान हो गया। 24000 कमाए, 25000 चले गए, तो अल्टीमेटली देखें तो उसको नुकसान हो रहा है। तो इसने लिखा है कि बताइए देख के क्या होगा, तो हम क्लियर यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये लॉस ज्यादा हुआ है, तो लॉस ही हम पहले लिखेंगे, 25000 लॉस हुआ और 24000 उसको प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है, ₹1000 लॉस, इतने रुपए का उसको नुकसान। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, देखिए एक बैग बेचने पर 8 रुपए का फायदा, 3000 बैग बेचेंगे तो 24000 का, फिर एक बैग बेचते हैं तो इस पे 5 रुपए का नुकसान होता है ग्रे वाले पर, 5000 बैग बेचे तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24000 का फायदा, 25000 का नुकसान, नुकसान ज्यादा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1000 रुपीज का आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या है, अगले पेज पर है 1.3 का, जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 8th। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल। अब की बार देखो क्या कहता है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे हो ताकि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ बैग्स ग्रे बैग सोल्ड इज 6400। बहुत सिंपल सी चीज, देखिए क्या कहता है कि ये वाले जो बैग उसने बेचे हैं, ये बेचे हैं 6400, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस होगा उसको, लॉस ऑन 6400 बैग्स। इतने बैग उसने बेचे हैं 6400, कौन से रंग के, ग्रे वाले। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स, देखिए ये जो बैग बेचे हैं उसने ये 6400 बेचे हैं 6400, तो लॉस कितना होगा 6400, और नुकसान एक पर कितने होता है 5 रुपीज का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 छके 30 और 2 32, इतने रुपए का उसको लॉस होगा, लॉस, ठीक है, यहाँ लिख दिया इतने रुपए का लॉस, रुपीज दिस मच लॉस। अब उसने कहा है कि वो कंपनी चाहती है कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो ऐसा कब होगा, जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट भी यही आ जाएगा क्योंकि उसने ये लिखा है कि जितना लॉस हो ना प्रॉफिट, यानी कि 32000 नुकसान अगर गया है उसका तो 32000 का उसको फायदा हो जाएगा, तो यहाँ प्रॉफिट लिख दिया 32000। अब प्रॉफिट किस वाले बैग पर होता है,
व्हाइट बैग पर होता है, ठीक है, और कितने रुपए का होता है, 8 रुपए का। अब देखिए टोटल उसको इतने रुपए का फायदा हुआ, एक बैग पर फायदा होता है 8 रुपए का, तो कितने बैग बेचेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ये, एक बैग पर प्रॉफिट 8 रुपए का, कितने बैग बेचे गए वो हमें निकालना है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स, तो बैग्स की संख्या निकालनी है। टोटल कितने रुपए कमाए उसने, फायदा जो होगा 32,000, और एक बैग पर फायदा होता है 8 रुपए का, तो कितने बैग बेचेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो कितने बैग्स आ जाएंगे, 4000 बैग्स, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, ओके। Now come to last question of this exercise, which is very simple one. आइए करते हैं शुरू, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है देखिए, रिप्लेस विद नंबर्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 है। देखिए आपने 3 की टेबल लेनी है कि 27 आ जाए, 3 9 जा 27 होते हैं, 3 9 जा 27, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस चाहिए, तो प्लस कब आता है, जब दो माइनस के साइन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला माइनस प्लस बन जाता है, तो इसका आएगा -9। और देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि माइनस का 35 आ जाए। फिर से टेबल लीजिए, 5 7 का होता है, 5 7 का 35। अब आपने क्या देखना है कि ये दोनों प्लस के, यहाँ माइनस है, तो ये वाला नंबर आप माइनस करेंगे तभी तो माइनस आएगा ना, एक सिंगल माइनस है तभी माइनस करेगा। अगला पार्ट है, सारे ऐसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद लिखा है -8 और यहाँ लिखा है -56, तो यहाँ भी वैसा ही है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 या 56 आए। 8 की टेबल लीजिए, 8 2 जा 8 3 जा 8 4 ऐसे करके, तो 8 7 का होता है 56, 8 7 56। अब एक माइनस है, एक माइनस है, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी इसका हो गया। अब लास्ट जो पार्ट है इसका वो आप करें, यहाँ मल्टीप्लाई करना है इसको -12 से, और इज इक्वल टू में हमें चाहिए 132। पहली बात, ये माइनस एक सिंगल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनता है। इसका मतलब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तभी प्लस आया। पहली बात है ये माइनस का होगा। अब 12 की टेबल में ये 132 कहाँ आता है, अगर आपको टेबल आगे तक ज्यादा लंबी नहीं आ रही है तो डिवाइड कर दो। देखो 12 को मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा है, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो 56 को 8 से भाग दिया, ये आ गया, 35 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब मान लो आपको नहीं क्लियर हो रहा तो 132 को 12 से डिवाइड कर देना। देखो करके 12 एकम 12, 1 बच गया, 12 एकम 11 आएगा, तो 11 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 12 गुना 11 132 होता है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे चलें। इसके बाद डिवीजन का जो है कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए जैसे रूल हमारे मल्टीप्लीकेशन के होते हैं, ऐसे ही रूल डिवीजन के होते हैं। मीन्स देखिए मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा प्लस का 4 और डिवाइड किया प्लस के 2 से डिवीजन में, तो जैसा रूल मल्टीप्लाई का था वैसे इसका होगा। तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हो तो क्या हो, एक तरह से ये मानिए कि ये साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। जैसे मल्टीप्लाई में माइनस माइनस अगर करते हैं मल्टीप्लाई में, तो वो वाला साइन माइनस और माइनस प्लस का साइन बदल जाता है, प्लस का साइन हो जाता है। ऐसे ही डिवीजन में माइनस से माइनस कट के, और ये क्या आंसर आता है इसका, प्लस। यानी कि दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस, दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। हाँ, अगर एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, 2 2 जा 4, 2 तो आएगा यहाँ भी, लेकिन प्लस माइनस दो साइन नजर आ रहे हैं, इसमें माइनस जीतता है, हमेशा माइनस आएगा। और अगर ऊपर का नंबर माइनस है नीचे प्लस है, तो भी आंसर कितना आने वाला है, माइनस, क्योंकि एक ही माइनस नजर आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो माइनस लास्ट तक रहेगा। और दोनों माइनस के थे तो वो कैंसिल हो जाता है। तो रूल वैसा ही है जैसा मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। अब कुछ क्वेश्चन हम इसके करते हैं।
अब यहाँ मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें देखिए क्या है कि -30 को डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, -30 को डिवाइड करना है 10 से। तो बहुत सिंपल है, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, माइनस है तो एक सिंगल माइनस पड़ रहेगा। डिवीजन में आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, -30 डिवाइडेड बाई 10, तो 3 से कैंसिल करिए -3 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों माइनस में मैंने बताया तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे -49 और कोई करते हैं इसका, -36 डिवाइडेड बाई -9। एक क्वेश्चन ये है इसका सी का। तो -36 डिवाइडेड बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36। तो कितना आंसर आने वाला है 4, क्योंकि -2 हो गए पेयर में, वो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 आंसर इसका आएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ये सारे ऐसे ही हैं, आप ट्राई कर सकते हो। एक आध मैं और कर रहा हूं यहां से। देखिए एक नंबर है 0 डिवाइडेड बाई -12। अब 0 कहाँ है, ऊपर है, पहले नंबर पे है तो ऊपर है, डिवाइड में कौन जाएगा, -12, जो बाद में वो नीचे आएगा। अब देखिए क्या है, जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0। कैसे, देखो प्लस है ये, अगर कुछ भी साइन है तो प्लस मानते, लेकिन 0 को हम ना प्लस का लिखते हैं ना माइनस का, नीचे माइनस है, तो वैसे तो देखें तो माइनस का आना चाहिए आंसर, लेकिन फिर से 0 आ रहा है तो 0 ही पड़ा रहेगा। जैसे 0 है यहाँ पर, इसको डिवाइड किया, माइनस को बाद में देखते हैं, तो 12 किस पे जाएगा, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो क्या आंसर आया, 0। कहने का मतलब जब ऊपर का नंबर 0 हो, नीचे कोई दूसरा नंबर हो, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। और देखिए क्वेश्चन इसका, इसमें एक और क्वेश्चन है, -36 को डिवाइड करना है 12 से, और इसको ब्रैकेट के अंदर इसने लिखा, फिर डिवाइड करना है 3 से। दिस इज एच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एच पार्ट। क्या है इसमें, यहां अंदर से सॉल्व देखिए, कोई भी ब्रैकेट जब होती है ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। -36 को किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ये ब्रैकेट हम ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई बाद में देखेंगे 3। पहले इसको कैंसिल करिए, 12 3 जा 36, अंदर आया -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। फिर से क्या है, एक और डिवीजन है, -3 आ गया अंदर ब्रैकेट में, फिर उसको 3 से डिवाइड करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 पे कैंसिल हो गई, तो क्या आंसर आएगा, -1। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और देख लीजिए क्वेश्चन, एक पार्ट और करा देता हूं इसका। दिस इज जी पार्ट बनाओ, जी पार्ट, जिसमें लिखा है -31 डिवाइडेड बाई, देखिए आगे क्या लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर -30 और +-1। अब देखिए क्या होगा, -31 डिवीजन, ये वाली चीज हम अभी नहीं कर सकते कि डिवीजन में हम नीचे लिखें, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका क्या निचोड़ निकलेगा, जो कि अंदर प्लस में। तो इसको ब्रैकेट को हटाइए, -30, देखिए ये वाला जो साइन है, प्लस और माइनस इकट्ठे आए ना, हमेशा माइनस आता है वहां, राइट, -31 डिवाइडेड बाई। अब देखिए अंदर दोनों साइन माइनस के हैं, एक जैसे साइन है, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, देखिए इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम इसको देख रहे हैं। वी आर डूइंग नाउ प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस का रूल लगेगा, या माइनस माइनस है, मतलब या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों माइनस की है तो ऐड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, 30 और 1 31। लेकिन साइन मैंने बता रखा है, बड़े वाले का आता है, तो यहाँ माइनस का 30 बना देगा। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, -31 डिवाइडेड बाई -31, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये इसके 1 पे जाएगा, तो क्या आंसर आने वाला है, 1। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद जो है 1.4 एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, ये आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, पहले हम इसको करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि 369 आए,
369 को किससे डिवाइड किया जाए? देखिए नंबर था 369 और आंसर भी 369, इसका मतलब डिवीजन किससे हुई? 1 से, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए 369 को डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है कि आंसर 369 है, ये आंसर है। तो बताइए, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए की बात है, तो 369 को 1 पे चलाएंगे तभी 369 आएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? 1। और देख लीजिए -75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर आए -1। अब सुनिए जरा, कोई भी नंबर जब डिवाइड करने के बाद आंसर 1 आता है, इसका मतलब वो उसी से डिवाइड हो रहा है। देखिए जैसे 4 को 4 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है? 1। अब ये नंबर था 75, डिवाइड किया गया किसी नंबर से और आंसर आया 1 आंसर आने का मतलब इसी से डिवाइड किया गया है इसको 75 से, तभी तो आंसर 1 आया है, राइट। लेकिन अब ये माइनस है, देखो ये माइनस है, यहाँ भी तो माइनस है, एक माइनस है, यहाँ वो माइनस बचा हुआ, इसका मतलब ये वाला साइन प्लस का आएगा। देख लीजिए ना 75 माइनस का है, उसको किससे डिवाइड करना है? 75। तो देखिए माइनस ये कट जाएगा, माइनस से ये माइनस का 1 आएगा, तो यह है, तो यानी कि ये नंबर प्लस का 75 आएगा। तो इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, 2 पार्ट और है इसमें। यहां देख लीजिए एक बार कि कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करें 4 से और आंसर आए -3। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए दूसरे तरीके से कि ये नंबर तो ऊपर लिख लिया, 4 नीचे लिख लिया और आंसर आया -3। तो कौन सा नंबर है? 4 की टेबल से कटेगा 3 आंसर आएगा, तो कौन सा नंबर होना चाहिए? या इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही मान सकते हैं 4 3 तो ऐसे देखो काट के इसको, तो 4 3 12 आएगा, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस का नंबर आएगा यहाँ, ऐसे करके -3। तो इसका मतलब जो ये नंबर था वो क्या था? -12 था। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एक जी पार्ट और देख लेते हैं इसका। 20 को डिवाइड करना है किसी नंबर से तो आंसर आना चाहिए -2। अब फिर से देखिए, थोड़ा साइड में लिख लीजिए, 20 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और आंसर चाहिए कितना? -2। तो 20 को किससे डिवाइड करें कि नंबर 2 आए? तो देखिए किसकी टेबल में आता है? 22 आता है उसमें, 10 2 जा 20 होता है, तो यहाँ कौन सा नंबर आने वाला है? 10, तभी तो 2 आएगा, 10 2 जा। लेकिन यहाँ माइनस चाहिए, तो ये जो खाली स्थान हमने भरना है, ये माइनस का 10 था, तभी ये माइनस का नंबर आएगा, तो यहाँ कौन सा नंबर आने वाला है? -10। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।